अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चारधाम यात्रा में तैनात परिवहन कार्मिकों के निलंबन को लेकर बात की जाए, पूरे प्रदेश व्यापी जो हड़ताल धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। हम मौजूद हैं रुड़की के आरटीओ कार्यालय में। आरटीओ कार्यालय के परिसर में परिवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के बैनर तले यहाँ पे कर्मचारी जो सभी लोग हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि अभी 2 घंटे की हड़ताल भी पिछले 2-3 दिन लगातार कुछ दिन तक चली है और आज से जो है पूर्णकालिक हड़ताल शुरू हो गई है। मौजूद है हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। सर, क्या नाम है आपका? राकेश थपलियाल। जी, जानना चाहेंगे आज हड़ताल आपकी शुरू हुई है, किन मुद्दों को लेकर? ये जो है हमारे चारधाम ब्रह्मपुरी में जो हमारा स्थायी चेक पोस्ट है, वहाँ पर जो हमारे परिवर्तन कर्मचारी और मिनिस्ट्री कर्मचारी के लोग थे कर्मचारी, उन पर कार्रवाई की गई है विभाग द्वारा। और हम उस कार्रवाई के विरोध में कि उनको तत्काल उनको वापस किया जाए अपनी जगहों पर, इसके उसमें हमने यहाँ पर धरने पर दिए। किस तरह कार्रवाई इसमें धुलियाल जी की गई है? क्या मतलब पूरा प्रकरण क्या रहा है? उनको उनका जो सस्पेंस हो रखा है उनको वापस दिया जाए। इससे पहले भी आपने धरना प्रदर्शन कहीं बताया, जैसा कि आपने कि आप इस प्रकरण में मुख्यमंत्री से भी मिले हैं आपका संगठन, और 2 घंटे का पहले भी कितने दिवसीय आपका चला था, उसके बाद क्या निर्णय लिया गया? 2 दिवसीय चला था वो, और उसमें अभी तक विभाग के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। तो जब तक विभाग आश्वासन नहीं देगा, तो आश्वासन जब तक उनको बहाल नहीं करता है, तब तक हम हमारे अनिश्चितकालीन जो धरना है वो चलेगा। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? मेरा रमेश पंत है। रमेश जी, जैसा कि बताया गया कि कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया, क्या पूरा प्रकरण रहा है? ये प्रकरण ये है, 15 जून को एक गाड़ी टेम्पो ट्रेवल जो है चमोली ज़िले में रुद्रप्रयाग में वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें जो है जनहानि हुई, जिनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। और वो जो वाहन है वो उन्होंने दिखाया है कि वो चालक के नींद में होने के कारण वो जो है वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें जो है लीड एजेंसी के द्वारा जो है जांच की गई, लेकिन उससे पहले जो है हमारे जो तपोवन ब्रह्मपुरी में चेक पोस्ट में, अस्थायी चेक पोस्ट में हमारे 4 कार्मिकों को निलंबन सस्पेंड कर दिया गया है कि वो लापरवाही की गई है, जबकि उनके समय में वो वाहन गया ही नहीं है। उनसे पहले मतलब जो यात्री थे उनसे वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा कि हम वहाँ से पहले निकल गए थे, चेक पोस्ट से, चेक पोस्ट खुलने से पहले ही चले गए थे। तो वो निर्दोष कर्मचारी हैं, उनकी बहाली तक जो है ये आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले भी 2-2 घंटे का हमने कार्य बहिष्कार किया। जनता को परेशानी हो रही है, इसके लिए हमें बहुत खेद है और हम चाहते हैं कि हमारा विभाग और शासन जो है इस मामले का जल्दी संज्ञान ले और जल्दी उनकी बहाली करे। आज से बात की जाए, कहीं ना कहीं पूर्णकालिक आप लोगों का कार्य बहिष्कार है, कब तक चलने वाला है? ये जैसे हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी आदेशित करेगी तो उस हिसाब से हमारा ये कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। फिलहाल तो जांच एजेंसी जो बैठी थी रुद्रप्रयाग की अध्यक्षा में, उन्होंने कहीं भी परिवहन विभाग के किसी भी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया है। उन्होंने ये कहा है कि ड्राइवर जो है नींद में था, नींद में होने के कारण ये दुर्घटना घटी गई है। और जांच एजेंसी ने साफ कहा कि किसी भी विभाग के ऊपर उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी विभाग की ये में कोई गलती है। हाँ, और उसने जांच एजेंसी ने साफ कहा है कि इसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि कर्मचारी की कोई गलती है। गलती ड्राइवर की थी, उसके मालिक के ऊपर भी कार्रवाई हो गई है। और ड्राइवर नींद में था, नींद के होने के कारण वो दुर्घटना घटी है सुबह। ये आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जैसे कार्य बहिष्कार है तो आमजन को भारी परेशानी कार्य बहिष्कार से होगी, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? जिम्मेदार इसमें विभाग और प्रशासन ही है, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है कर्मचारियों को निलंबित करना, वो उचित नहीं था। दुर्घटना हुई है रुद्रप्रयाग जनपद में, और ऋषिकेश में यात्रा चेक पोस्ट पर तैनात 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। उनकी ड्यूटी बहुत सख्त रहती है, सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक ड्यूटी रहती है। 9-9 घंटे 2 शिफ्ट में वो ड्यूटी करते हैं। इतने संसाधन नहीं हैं, 2 आदमी सड़क पर रहते हैं, 2 आदमी ऑफिस की रहते हैं डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि सारे वाहन रोकना, चेक करना पॉसिबल नहीं है। ऋषिकेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, वहाँ पे राफ्टिंग चलती है और यात्री भी आते हैं, और गढ़वाल जाने का एक मूल साधन रास्ता जो है वही है। ऐसे में सारी गाड़ियों को रोक पाना पॉसिबल नहीं है। तो लोकल वाहन होते हैं, राफ्टिंग वाले होते हैं, सब चेक नहीं हो पाते हैं। फिर सिर्फ यात्रा चेक पोस्ट है तो यात्रा में जाने वाले वाहनों का ग्रीन कार्ड चेक होता है। ऐसे में जो वाहन वो गया है, और वो जैसा संज्ञान में आया है कि रात्रि दिल्ली से चला था,
और सुबह तड़के वो ऋषिकेश से जाकर रुद्रप्रयाग में वो चालक की नींद की झपकी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ऐसे में विभाग द्वारा अपने विभाग के निम्न स्तरीय कर्मचारियों को एक खाली इस वजह से एक कार्रवाई दिखाने के लक्ष्य से उनको निलंबित करना उचित नहीं है और मेरा शासन से, विभाग से यही आग्रह है कि वो जल्द से जल्द उनको बहाल करें। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इस तरह यहाँ धरने पर बैठे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कब तक चलने वाला है आपका, जैसा कि बताया गया है? जब तक उनकी बहाली नहीं होगी तब तक ये रहेगा। फिलहाल 9 तारीख तक का, मतलब फ्राइडे तक का, शुक्रवार तक का ये हमारा कार्य बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार है। आगे का जैसा भी होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्रवाई हुई हमारे साथियों पे, जो 2 मिनिस्ट्रियल से थे और 2 प्रवर्तन से, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब किसी भी कोई किसी से भी कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए एक जांच बैठाई जाती है। जांच बैठाई जाती है तब उस पर कार्रवाई होती है। जांच में कहीं भी ऐसा कि कहीं भी जो लीड एजेंसी ने हेडक्वार्टर को जांच सौंपी है तो उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि इनकी वजह से ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उसमें साफ साफ ऐसा बताया गया है कि गाड़ी दिल्ली से चली थी चोपता के लिए, वो लोग चोपता जा रहे थे, चोपता के लिए गाड़ी चली। तो जो आदमी उतनी दूर से इतने लंबे रूट पर ड्राइविंग करेगा तो ड्राइवर को लाजमी है कि उसको नींद आ गई होगी, है ना, इतने घंटे लगातार गाड़ी चलाना। तो मेन रीज़न जो उसमें था, जो वो दुर्घटना का जो मेन कारण है वो है चालक का लगातार गाड़ी चलाना और नींद आना उसको। नहीं, आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन है लगातार जब तक बहाली नहीं होगी तब तक चलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि जब तक क्योंकि अभी हमने पिछले हफ्ते जो है पहले 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा था। हमारे मुख्यालय ने हमको आश्वस्त किया था कि हम आप लोगों के कर्मचारियों को वापस कर रहे हैं और हमने वो धरना प्रदर्शन वापस कर लिया था। लेकिन फिर जब काफ़ी दिन, हफ्ते करीबन 7 दिन का टाइम बीत गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, फिर हमें मजबूरन जो है दोबारा ये कदम उठाना पड़ा है। ये मौजूद थे हमारे साथ कर्मचारी, सभी कर्मचारी मौजूद थे। साफ तौर पर कर्मचारियों का यह कहना है, हालांकि अभी 9 अगस्त तक का इनका जो धरना प्रदर्शन चलने वाला है, लेकिन साफ तौर पर इनके द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि जब तक कर्मचारियों को बहाल नहीं किया जाएगा ये धरना प्रदर्शन लगातार पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। प्रिंस शर्मा, श्रेष्ठ उत्तराखंड, रुड़की। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।